दोस्तों हम लोग ये ट्यूटोरियल का सेट नंबर 13 करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन, धौलावीरा आपका हो जाएगा लूनी, रोपड़, सतलज, रंगपुर, मादर, कालीबंगा, घग्गर। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्न कथन में कौन सा असत्य है? तो इस काल में परिवार मातृसत्तात्मक थी। वैदिक काल में जो है ना, परिवार मातृसत्तात्मक नहीं थी, ये गलत है। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से। गुप्त काल में बिष्टी का संबंध निम्न में से किससे था? बेगार, बिष्टी बेगार। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन। निम्न में किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? तो दंती दुर्ग ने। हिरण्य का दंती दुर्ग ने किया था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई? तो गंधार शैली में। भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। उत्तर भारत से दक्षिण रामानंद को। किस सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का। तो बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मोडी मराठों द्वारा। मोडी मराठों द्वारा। कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना में नवगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 की क्रांति के बाद पील आयोग। सिंह बोंगा की पूजा किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित है? मुंडा विद्रोह से। बोंगा। दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बोंगा था नील विद्रोह का हो गया। दिगंबर एवं विष्णु विश्वास नील विद्रोह का। लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो वैलेंटाइन चेरोल ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया? तो 1876 में। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक बविंद्र कुमार घोष। भवानी का बविंद्र कुमार घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक तो सरोजनी नायडू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। निम्न में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स। गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो 1893 को गए थे। 1893 को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्य को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो। शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो फिरोजपुर में। फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक है। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई? तो बीना दास ने। बीना दास ने। धरसाना नामक गोदान पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया? तो बेब मिलर। कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? चित्तरंजन दास। वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। थे रंगनाथ सिंह माधोलकर। 27वां अधिवेशन के कौन थे? रंगनाथ सिंह माधोलकर। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख में। पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है? चित्र बनाना। चित्र बनाना। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया के भी आकलन होता है। यह विचार किसका है? अंशतः सही है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश का अभिन्न अंग भी है। तो सभ्यता और संस्कृति का। वाई के अल्लद समिति का संबंध गरीबी से है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1965 में। 1965 में।
भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। दलहन शोध संस्थान कानपुर। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? तो 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का 1938 में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो द्वितीय। इड्डा का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय हैदराबाद में। इड्डा का कहाँ है? हैदराबाद में। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? तो मैथिली ठाकुर को। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया? तो गुजरात में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का गुजरात में। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का, तो इसमें से कोई नहीं। हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भूधंसा और विभिन्न भवनों में दरार का पता चलाने के लिए इसे आपदा प्रबंधन क्षेत्र घोषित किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो उत्तराखंड में। लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्न में किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई? ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा। पौधों को कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो शाखा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होती है। डी नंबर। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित? तो लैंगिक जनन पर। सी नंबर। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग का है? तो फूल की कली का। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो कार्बन में। निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन हो जाएगा। पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्विड कार्लसन को। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी नीचे से ऊपर किस माध्यम के द्वारा जाता है? तो जाइलम द्वारा। ऊपर से नीचे जाइलम। रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल है? तो एस्बेसिक एसिड। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का। डी नंबर। कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का मापन करता है? विरूपण, तो 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोग का सेट जल्दी ख़त्म हो, रिवीजन आप लोग फटाफट कर सकें। ओके। एक पिंड का वजन डैश होता है? तो भूमध्य रेखा पर नहीं, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक पिंड का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। निम्न में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है? निम्न में से कौन थर्मल विस्तार का उदाहरण? हवा से गुब्बारे भरे एक धातु की गर्म क्षण गर्म होने पर एक तरल उबलता है, तो 1 से अधिक। इसका डी हो जाएगा आंसर। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक। बी नंबर। फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है? यह सूर्य के किरण वाला। ए नंबर हो जाएगा। साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाता है? पाइसीकरण द्वारा। साबुन जो है ग्रीज को किस विधि द्वारा हटाता है? तो पाइसीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बी गलत है। सभी तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान नहीं होती, ये गलत है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जो पुलिस जांच करता है उसमें क्या होता है? पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ए नंबर। पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पदार्थ की मूल कण को क्या कहते हैं? परमाणु। पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन है? तो उसका आंसर हो जाए उपयुक्त में से 1 से अधिक। 67 पेट्रोल और तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है। इसका H+ आयन की सांद्रता की स्थिति क्या होगी? तो 1000
गुना कम हो जाएगी। कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? कैल्शियम की खोज, कैल्शियम का हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रीन हाउस गैस का घटक कौन सा आता है? तो सभी हो जाएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, बी नंबर हो जाएगा। निम्न में किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का है, बाकी बात का लिखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो लोकतांत्रिक बात की गई है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, भी हो जाएगा। निम्न में कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश के लिए है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो संघी का, सी नंबर हो जाएगा। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना गया? तो 42वें संविधान 1976 को मिनी संविधान कहा गया। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है? तो समानता का अधिकार। अभियुक्ति को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? लाइक एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों। बी नंबर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। विधि के शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो ब्रिटेन। बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? तो 1995 में सबसे कम समय के लिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत के संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन सी है? भारत में संसद की वित्तीय समितियां प्राक्कलन, लेख लेखा तीनों हो जाएगा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित घनपूर्ति क्या है? 1/10 होना चाहिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से कब की गई? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में की गई। हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पे बनाया गया? तो महानदी पे, हीराकुंड। उकायू परियोजना निम्न में से किस नदी पे बनाई गई है? तो ताप्ती नदी पे, उकायू ताप्ती। निम्न में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान होना चाहिए? तो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ए नंबर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। पीट मृदा के संबंधित कथन पर विचार करें। ए, बी, सी तीनों, यानी कि इसका सी गलत हो जाएगा, एक और दो होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। निम्न में कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका, डी। मैकमोहन रेखा भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है, ए नंबर हो जाएगा। निम्न में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 32-14 किलोमीटर है। क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्न में से क्या होता है? क्षारीय 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि 8 और 9 हो जाएगा क्षारीय मृदा। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत? उसमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। लाल और पीली मृदा में निम्न में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो सभी की, एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर। जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उससे भारत में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से। देखिए ये ब्लर है दोस्तों। भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी होगा। जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। ठीक है। रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए थे कथन पर विचार करें। रबी की फसल के लिए तो गेहूं के उत्पादन के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा ये जरूर सही है। गेहूं की बुआई के लिए 10 डिग्री, कटाई करते वक्त 20 से 25 डिग्री तापमान, ये भी सही है।
हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई, ये भी सही है। 1 2 3 सही है। ये गलत है चौथा, कल्याण सोना हंसा वाला। ओके दोस्तों, 100 क्वेश्चन हो गए। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।